नागपुर शहर की बदनाम बस्ती गंगा जमुना में पुलिस ने संचारबंदी कर वहां शुरू अवैध जिस्म फरोशी के धंधे पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके लिए गंगा जमुना बस्ती में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त कर पूरे परिसर को सील कर दिया गया है और यहां पर आने वाले ग्राहकों से कड़ी पूछताछ कर उन पर अब कार्रवाई भी की जा रही है। शनिवार को शांतिनगर के झाड़े चौक में स्थानीय नागरिकों के साथ पुलिस आयुक्त ने एक मोहल्ला मीटिंग की थी, जिसमें कुछ लोगों ने शहर की बदनाम बस्ती गंगा जमुना में आपराधिक प्रवृत्ति के गुंडों द्वारा दहशत मचाने और दूसरे राज्यों से नाबालिग युवतियों को यहां लाकर देह व्यापार करवाए जाने के बारे में पुलिस आयुक्त को बताया था। साथ ही इस परिसर में उचित प्रतिबंधित कार्रवाई करने का भी आग्रह किया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त द्वारा बुधवार शाम से इस पूरे परिसर में देह व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है और वहां पर संचारबंदी भी लागू कर दी गई है। राजस्थान से 2-2 साल के 3-3 साल के एग्रीमेंट पर 3 लाख 4 लाख रुपए देके एग्रीमेंट करके और उनकी गरीबी का फायदा लेके वो भी लड़कियां आ रही। अभी राजस्थान से सबसे ज्यादा 500 और 700 के बीच में लड़कियां। तकलीफ उससे ज्यादा ये है कि वो लड़कियां नाबालिग है। 6 बजे से सर वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल भी होने की है, वो बच्चे लाइन से, ये जो बालाजी मंदिर का बैक साइड है सर, बैक साइड का जो पीछे का भाग है, वहाँ सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सर गर्दी करते। रेड लाईट एरियाबद्दल एक एक्स कॉर्पोरेटरनी काही मुद्दा उपस्थित केलेले आहे, अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे। त्याबद्दल आम्ही त्या एरियाची लोकप्रतिनिधी आणि त्या एरियाचे जे संबंधित लोक आहेत त्यांची वेगळा मीटिंग पुढच्या मंडे किंवा ट्यूसडेला आमच्या ऑफिसला बोलू आणि त्याचे कसे ती समस्या कायमस्वरूपी कसे सोडवता येईल त्याबद्दल आणि कायद्याची काय तरतूद आहे ते सगळे विचार करून ही आम्ही मंडे किंवा ट्यूसडेला एक आम्ही त्याबद्दल एक आमचे पॉलिसी आणि आमचे पुढील काय वाटचाल त्या गोष्टीबद्दल राहील ती नक्की करू। हालांकि इससे पहले भी पुलिस गंगा जमुना परिसर में छापामार कार्रवाई करती रही है, परंतु यहां पर इससे पहले देह व्यापार को प्रतिबंधित नहीं किया गया था। परंतु पुलिस आयुक्त के आदेश के बाद अब इस बस्ती में आगे से देह व्यापार करवाने को पूरी प्रतिबंधित किया गया है और यहां पर आने वाले ग्राहकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। संचारबंदी किए जाने के बाद गुरुवार सुबह इस परिसर का जायजा लिया हमारे यूसीएन प्रतिनिधि ने। गंगा जमुना में अमूमन बदनाम बस्ती के नाम से जानी जाती है, पर अब ये अतीत की बात होने वाली है क्योंकि पुलिस द्वारा इस बस्ती में जो देह व्यापार है पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। आज से यहाँ पर धारा 144 लागू किए गए हैं। इसमें जो भी 4 से ज़्यादा लोग या 5 से ज़्यादा लोग यहाँ दिखेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। इस वक्त हम गंगा जमुनी बस्ती में मौजूद हैं, लोगों से जानते हैं कि जो पुलिस की कार्रवाई है उसके चलते उनका क्या कहना है। आप बताइए, पुलिस ने यहाँ कहा कि धारा 144 लागू गई है, यहाँ देह व्यापार नहीं किया जा सकता, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसके लिए ये कहना चाहेंगे, देह व्यापार नहीं करने देंगे। हमको अपने घरों से तो भगा नहीं सकती है ना पुलिस। जो हमारे इतने घर है, कोई किराए का घर तो है नहीं, हमारे खुद के घर है जितने भी है। 100 घर होंगे गंगा जमुना में, लेकिन सारे घर के हैं। एक बार हमने हाई कोर्ट में केस डाला था, यही मुद्दा उठा था, अविनाश आया था जब, लेकिन उन्होंने हमको आदेश दिया है कि बोले तुमको यहाँ से कोई नहीं भगा सकता है, तुमको रहने के लिए कोई मना नहीं करेगा, यहाँ पे तुम्हारा खुद की प्रॉपर्टी है। लेडीज आते हैं बाहर से, उनके लिए बोला गया है कि आप यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ के जो लोग रहवासी हैं उनके लिए कहा गया है कि आपको रोजगार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। क्या आप इस धंधे को छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं, हम धंधे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा ये धंधा, हमको कौन संभालेगा? हमको समाज में खड़ा नहीं होने देगा, बाजू में कोई खड़ा होने देगा कि हमारी लाइफ खराब हो गई है। अब बुढ़े हो गए, अब कहाँ जाएंगे? हम अपने बच्चों की लाइफ बना रहे हैं ना, बच्चों को इस लाइन में नहीं ला रहे हैं हम। यहाँ के रहवासियों का आरोप है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो हुल्लड़बाजी करते हैं, लोग तंग होते हैं इसकी वजह से। क्या कहना चाहेंगे? जो बाहर के लोग हैं सब उनको तुम करो, क्या जो बाहर के लोग हैं उनको करो, हमको कोई वो नहीं है, पर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम यहाँ के रहवासियों का साफ मानना है कि उनका ये जो परमानेंट घर है वो अपने घरों को छोड़ के कहाँ जाएं। उन्हें पूरी उम्र जो है अपने इस धंधे में लगा दी है, वो इस धंधे को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के ऊपर एक दुविधा पैदा हो गई है कि इनका पुनर्वसन करना, इनको
रोज़गार मुहैया करवाना, और ऊपर से ये लोग भी इस धंधे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पुलिस की कार्रवाई किस तरह क्या रंग लाती है। पुलिस आयुक्त के इस फरमान के बाद कुछ सामाजिक संगठन आगे आए हैं और उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की है। गंगा जमुना में कल शाम से देह व्यापार प्रतिबंधित किया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त ज्वालाताई धोटे यहाँ पर जो सेक्स वर्कर हैं उनसे मिलने के लिए पहुँची हैं। क्या कुछ उनका कहना है? मैडम, कल से जो धारा 144 लागू की गई है और यहाँ पे साफ बोला गया है कि देह व्यापार इसके आगे नहीं किया जाएगा, नहीं करवाया जा सकता है, तो इसके बारे में क्या कहना है? पुलिस विभाग कौन है इन लोगों को रोकने वाला? देश का सर्वोच्च कानून यानी कोर्ट है, न्याय व्यवस्था है, वो निर्णय लेंगी। अनेक सालों से और हमारे देश के इतिहास में आम्रपाली को एक सम्मान की जगह दी गई है। ये माँ बहनें हैं, इसलिए कायदा सुव्यवस्था ये नियंत्रण में है। हमारी माँ बहनें घर में निश्चिंत रूप से रह पाती है। इन माता भगिनों का तो हमने उपकार मानना चाहिए कि अरे आप व्यापार करती हो और हम सुख से घर पे 2 निवाले खाते हैं और हम सुरक्षित हैं। ये जो कार्रवाई पुलिस विभाग ने की है ये निंदनीय है, इंसानियत को कालीमा लगाने वाली है, भारतीय राज्य घटना, भारतीय संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान ने सभी नागरिक को समान अधिकार दिया है। और रही बात, सीपी साहब बोलते हैं कि यहाँ पे अवैध गतिविधियाँ होती है, यहाँ पे शराब बेची जाती है, यहाँ पे ड्रग्स बेचे जाते हैं, तो उन पे कार्रवाई कीजिए। नागपुर शहर में सिर्फ रेड लाइट एरिया में ही ड्रग्स बेचे जाते हैं, नागपुर शहर में सिर्फ रेड लाइट एरिया में ही शराब बेची जाती है। अरे पूरी शहर का परिवर्तन क्राइम सिटी में हो गया है। अरे पुलिस वालों के अन्याय और अत्याचार के कारण हम रोज पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, नागपुर में कितने लोगों को मौत के घाट इस पुलिस वालों ने उतारे हैं। और ये क्या न्याय की बात कर रहे हैं? ये देश सिर्फ वाइट कॉलर लोगों का नहीं है, नेताओं का नहीं है। ये देश गरीबों में पलता है, ये देश गरीबों में जीता है, ये देश गरीबों का है। और इनके न्याय और अधिकार के लिए अगर इनकी वर्दी उतारने की भी हम पे अगर नौबत आई तो हम वो भी करेंगे। पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि यहाँ के जो सेक्स वर्कर हैं उनको कामकाज दिया जाएगा, यहाँ के अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको काम दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? ये इतने सालों से ये झूठे आश्वासन चल रहे हैं, 100 साल के ऊपर से ये झूठे आश्वासन चल रहे हैं। अब तक प्रशासन ने, शासन ने कुछ इनकी व्यवस्था की, इनको रोजी रोटी दी, इनको नौकरी दिए, इनके बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली, इनका पालकत्व लिया। ये तो बोलने की बातें हैं। आज का अखबार कल का रद्दी, आज के अखबार में छपाते हैं कि हम इनका पुनर्वसन करेंगे। अरे आज का अखबार कल रद्दी बन जाता है। कुछ न्याय हुआ है अब तक? क्या न्याय हुआ है? और मेरा तो कहना है कि पुलिस विभाग ने कार्रवाई की ना, नागपुर की हजारों की पुलिस फोर्स है, हजारों के पुलिस फोर्स ने हर एक माँ बहनों को अपनी बहन बना के रक्षाबंधन के दिन घर पे ले जाना और उनको सम्मान की जिंदगी देना। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये कंप्लेंट की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई। उनका मानना है कि वे बरसों से यहाँ पे रहते हैं, उनके परिवार वाले त्रस्त हैं, जो बाहर से उनके घर में लोग आते हैं वो गंगा जमुना परिसर के नाम से आने से कतराते हैं। यहाँ के उनके बच्चे हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। इस तरह के जो सीरियस एलिगेशन है वो लगाए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि भारतीय राज्य घटने के, भारतीय संविधान के रचयिता महामानव बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान की रचना क्यों की? कि सभी को सम्मान की जिंदगी, सभी को इक्वल लाइफ, सभी को समान स्वातंत्र्य मिले। अब जो रहिवासी लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, मेरा उन लोगों से नम्र विनंती है, मैं उनसे ये दरखास्त करने चाहती हूँ कि अरे ये माँ बहनें हैं, इसलिए आप सुख चैन से अपने घर में रह पा रही हो। अगर ये माँ बहनें चली गई तो तुम्हारी घर की बेटियों की शादी तो बहुत दूर की रही, घर घर में बलात्कार होंगे, घर घर में अति प्रसंग होंगे, घर घर में महिलाओं की इज्जत लूटी जाएंगी। मेरी यहाँ के रहिवासियों को यही कहना है कि आपकी कोई ना कोई बहन होंगी, आपकी कोई ना कोई बेटी होंगी। इन लोगों को भी अगर आपने आपकी बहन माना, आपकी बेटी माना, इनको कुछ अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, इनके पुनर्वसन के लिए अगर कुछ कदम इन्होंने उठाए तो वो इंसानियत को शोभा देने वाली है। इनका पुनर्वसन कीजिए, इनको नौकरी दीजिए, इनको अच्छे आलीशान घर बना के दीजिए। ये खुद होकर यहाँ से हट जाएंगे, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ।
पुलिस प्रशासन ने यहाँ के रहवासियों को हटने के लिए नहीं कहा है। सिर्फ देह व्यापार यहाँ पे नहीं होगा, धारा 144 लागू की गई है, उनके पुनर्वसन की बात की गई है। पर आने वाले समय में देखना होगा कि पुलिस का ये कदम कहाँ तक जायज़ ठहरता है और क्या यहाँ के रहवासी इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हैं, देह व्यापार को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मिथुन आदमी के साथ मैं करण ठाकुर, न्यूज़ नागपुर।